जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर औजार पत्थर का बना था और हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। आज हम उसी दुनिया में एक सफर करने वाले हैं, पाषाण युग, और जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इंसानियत की कहानी की शुरुआत आखिर की कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि इंसान की कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक दरवाजा है जो हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। और इसका जवाब वो छिपा है पाषाण युग में, वही दौर जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो ये पाषाण युग यानी स्टोन एज आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, ये वो समय था जब हमारे पूर्वजों की पूरी टेक्नोलॉजी सिर्फ पत्थर पर आधारित थी। मतलब ये सिर्फ एक दौर नहीं था, ये तो एक बहुत ही लंबा और यकीन मानिए एक अविश्वसनीय सफर था, जिसमें इंसान ने शिकार पर निर्भर रहने से लेकर अपने हाथों से फसल उगाने तक का रास्ता तय किया। अब इस लंबे सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए इतिहासकार इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। लेकिन मजे की बात या कहूँ हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो पहला दौर था यानी पुरापाषाण काल, वो इतना लंबा था कि मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा उसी में समाया हुआ है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले और सबसे लंबे पड़ाव से शुरू करते हैं। ये इंसानियत की एक बहुत लंबी सुबह थी, एक ऐसा दौर जहां हर दिन जिंदा रहने की एक नई चुनौती लेकर आता था और हर छोटी से छोटी खोज भी एक बहुत बड़ी जीत हुआ करती थी। 25 लाख साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो ये इतना लंबा समय है कि हम और आप इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी लंबे विशाल दौर में हमारे पूर्वजों ने बहुत धीरे धीरे जीना सीखा और अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। देखिए, इस दौर में जिंदगी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। लोग छोटे छोटे झुंडों में रहते थे और उनकी पूरी जिंदगी बस भोजन और एक महफूज ठिकाने की तलाश में गुजर जाती थी। और उनके औजार, वो भी बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर बनाए गए कुछ नुकीले टुकड़े भर थे। लेकिन कहानी सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई की नहीं है। नहीं, इसी मुश्किल दौर में इंसान ने कुछ ऐसी खोजें की जिन्होंने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। इस दौर के 2 सबसे बड़े गेम चेंजर थे। पहला था आग पर काबू पाना। आग का मतलब था गर्मी, जंगली जानवरों से सुरक्षा और सबसे जरूरी पका हुआ भोजन। और दूसरा था कला का जन्म। सोचिए, उन गुफाओं में बनी तस्वीरें, वो हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले भी इंसान के अंदर अपनी कहानी कहने की कितनी गहरी चाहत थी। लाखों साल गुजर गए और फिर दुनिया बदलने लगी। पूरा पाषाण काल खत्म हुआ और एक नया छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ। ये समय था बदलाव का और नए माहौल में ढलने का। और इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव कहाँ दिखा? औजारों में। अब वो भारी भरकम पत्थर नहीं थे, उनकी जगह आ गए थे छोटे, बहुत नुकीले और कहीं ज्यादा असरदार औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इन छोटे औजारों को भालों और तीरों पर लगाकर शिकार करना आसान हो गया। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। जिंदगी अब वाकई बदल रही थी। लोग अब नदियों और झीलों के किनारे ज्यादा टिकने लगे थे। मछली पकड़ना एक नया हुनर बन गया था। और हाँ, इसी दौर में इंसान को मिला अपना सबसे वफादार साथी, कुत्ता, जिसे पालतू बनाया गया। वो जो खानाबदोश जिंदगी थी ना, वो अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। और अब हम आते हैं पाषाण युग के आखिरी और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी चैप्टर पर। ये वो दौर था जब इंसानियत ने वो कदम उठाए जिन्होंने हमारी आज की सभ्यता की बुनियाद रखी। खेती, इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। इसे हम कम आंक ही नहीं सकते। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भोजन की तलाश में भटकने के बजाय इंसानों ने अब भोजन उगाना सीख लिया था। और ये क्रांति, ये कोई एक दिन में नहीं हुई, ये एक एक करके हुआ। सबसे पहले लोगों ने सीखा फसलें उगाना, जैसे गेहूं और जौ। फिर बारी आई जानवरों को पालतू बनाने की, गाय, बकरी, भेड़। और जब खाने के लिए भटकना बंद हो गया तो क्या हुआ? लोगों ने पक्के घर बनाए और बस गए दुनिया के पहले गांव। और जब जिंदगी एक जगह ठहर गई ना, तो इंसानी दिमाग को जैसे पंख लग गए। औजारों को पॉलिश करके और भी ज्यादा बेहतर बनाया गया। खाना रखने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बने। और फिर हुआ वो आविष्कार जिसने एक बार फिर दुनिया बदल दी, पहिया। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकलता है? चलिए एक नजर डालते हैं इन तीनों युगों पर एक साथ और देखते हैं कि इंसानियत ने असल में कितना लंबा रास्ता तय किया है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे पुरापाषाण के खानाबदोश शिकारी, जो सिर्फ खुरदरे पत्थर इस्तेमाल करते थे, वो मध्यपाषाण तक आते आते बेहतर औजारों वाले सेमी नोमैडिक बन गए और फिर नवपाषाण में किसान बनकर गांव बसा लिए। ये जो तरक्की है ना, ये सच में हैरान कर देती है।
और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। आग से लेके खेती, गांव से लेके पहिए तक, आज हमारी दुनिया में जो कुछ भी है उसकी जड़ें इसी पाषाण युग में है। हमारी कहानी की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, पाषाण युग ने कृषि क्रांति को जन्म दिया, उसके बाद आई औद्योगिक क्रांति। तो सवाल ये है कि अब हमारे समय में वो अगली बड़ी क्रांति कौन सी होगी जो इंसानियत के भविष्य को एक नया आकार देगी? सोचने वाली बात है ना?